अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीएड और डीएलएड वाले के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। नई वैकेंसी, नई शिक्षक भर्ती को लेकर अगर आप बीएड पास हैं, बीएड क्वालिफाइड है या फिर आपने डीएलएड क्वालिफाइड है और आपने सीटेट भी क्वालिफाइड है तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। नई नई वैकेंसी आ चुकी है। तो कौन कौन सी वैकेंसीज 2024 में आई है, आप उसका फॉर्म किस तरीके से भरेंगे, सैलरी आपको उस वैकेंसी में कितनी मिलेगी, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना। देखिए, सबसे जो बड़ी वैकेंसी आने वाली है 2024 में वो है बीपीएससी टीआरई 3.0। आपको पता है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया है कि ट्राई 3.0 जो वैकेंसी आने वाली है वो अगस्त के महीने में आ जाएगी। अगस्त में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो अब उसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास बीएड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बीएड क्वालिफाइड है या फिर अगर आपने डीएलएड क्वालिफाइड है तो आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। उसके साथ साथ आपके पास सीटेट की भी डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने सीटेट क्वालिफाइड है या फिर अगर आप स्टेट क्वालिफाइड है तो आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है कि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एलिजिबल है। क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से 2024 में नई नई वैकेंसीज आ रही है। हर जगह लगभग सभी राज्यों में टीचर्स की बहाली शुरू है। जैसे अभी आपको पता है कि यूपी में भी बहाली आ चुकी है, उसके बाद झारखंड में भी बहाली निकाल दी गई है, बिहार में आपको पता है कि टीआरई 3.0 में बहाली आने वाली है। तो यानी कि ये सारी बहालियां आ चुकी है। अगर आपने अभी तक ये सारे कोर्सेज नहीं किया, जैसे बीएड अगर आपने नहीं किया या फिर डीएलएड आपने नहीं किया या फिर अगर आपने सीटेट क्वालिफाइड नहीं किया तो जल्द से जल्द ये सारे कोर्सेज आपको कर लें। क्योंकि अगर आप 2024 में अगर आप टीचर्स नहीं बने तो आपके पास फिर मौका रहेगा 2025 का, फिर उसके बाद 26 का रहेगा। तो ये सारे आपको मौके मिलने वाले हैं, बट आपके पास डिग्रियां होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता है कि DSSS की भी वैकेंसीज आ चुकी है। आपको पता है कि 2 फरवरी से उसका फॉर्म भी भरा जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि डीजीटी की वैकेंसीज है जिसके लिए आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, डीएलएड की डिग्री नहीं होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास सीटेट की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपने 21 जनवरी को सीटेट पेपर 2 का एग्जाम दे दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट है अभी फरवरी तक लास्ट डेट है। तो आपको पता है कि आपका फरवरी में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा सीटेट वाले। तो सीटेट वाले DSSS की वैकेंसी जो निकाली गई इसका जरूर फॉर्म भर। इसमें सैलरी जो है 50,000 प्लस मिलेगी, 50K प्लस सैलरी है। इस वैकेंसी बहुत अच्छी है, डीजीटी की वैकेंसी है, तो इसलिए इसका फॉर्म आप हर हाल में भरें। अगर आपने सीटेट पेपर 2 का एग्जाम दिया, सीटेट 1 वाले को नहीं यहाँ पे एलिजिबल है, सीटेट पेपर 2 वाले एलिजिबल है। अगर आपके पास बीएड की डिग्री है और अगर आपके पास सीटेट पेपर 2 की क्वालिफाइड है या फिर अगर आपने 21 जनवरी को जो आपने एग्जाम दिया है, अगर आप पेपर 2 का एग्जाम दे दिया तो आप उसके लिए एलिजिबल है। सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करना है कि सीटेट का रिजल्ट कब आ रहा है। सीटेट का जैसे ही रिजल्ट आउट होगा उसके बाद आप फौरन फॉर्म भर दीजिएगा। क्योंकि देखिए DSSS की जो वैकेंसी निकाली गई है, उर्दू में भी वैकेंसी है, उर्दू में भी वैकेंसी निकाली गई, हिंदी में भी वैकेंसी निकाली गई है, संस्कृत में भी वैकेंसी निकाली गई है, इंग्लिश में भी वैकेंसी निकाली गई है, मैथ में भी वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि अगर आपको किसी भी साइंस में भी वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि अगर आपको किसी भी विषय के लिए अगर आपको टीचर्स बनना है, यानी कि अगर आपने बिहार से अगर आप आते हैं या फिर आप यूपी से आते हैं या फिर आप झारखंड से आते हैं, अगर आपको मैथ्स का टीचर्स बनना तो DSSS का फॉर्म जरूर भरें। अगर आपको उर्दू का टीचर्स बनना या फिर अगर आपको संस्कृत का टीचर्स बनना या फिर आपको सोशल साइंस का टीचर्स बनना या फिर अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको टीचर्स बनना है तो आप DSSS का फॉर्म जरूर भरें। 2 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा।
शर्त बस यही है कि आपके पास सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपने 21 जनवरी 2024 में अगर आपने पेपर दे दिया है तो आपको रिजल्ट तक का वेट करना है, अभी आपको फॉर्म नहीं भरना है। क्योंकि DSSB जो वैकेंसीज है ये वही लोग को लेती है, अपियरिंग वाली को बिल्कुल भी नहीं लेती, वही लोग को लेती है जिनके पास डिग्री हो। यानी कि आपको वेट करना पड़ेगा 21 जनवरी वाले कैंडिडेट को, सीटेट वाले कैंडिडेट को वेट करना पड़ेगा। तो ये सारी डिग्री आपको हासिल करते रहना है, क्योंकि अगर आप 2024 में टीचर्स नहीं बने तो 2025 में बन जाइएगा, अगर आप 25 में नहीं बने तो 2026 में बनिएगा। बट अगर आपके पास बीएड या फिर DLED की डिग्री नहीं है तो आप टीचर्स नहीं बन सकते हैं, आपको हर हाल में ये याद रखना। उसके साथ साथ सीटेट भी आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए। ये देखिए यूपी टेट जो है, यूपी टेट क्या है कि अगर आपने यूपी टेट क्वालिफाइड कर लिया तो उसके बाद आपको क्या होगा, सुपर टेट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा यूपी में टीचर्स बनने के लिए। बट अगर आपने बीएड या फिर DLED क्वालिफाइड कर लिया, उसके साथ साथ सीटेट क्वालिफाइड कर लिया, तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाइड कर लिया, तो जितनी भी हिंदुस्तान में वैकेंसीज आएगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको पता है कि 2024, 2025, 26, 27, 28 तक काफी वैकेंसीज आने वाली है टीचर्स की। तो इसलिए आपको जल्द से जल्द ये सारी डिग्रियां आपको तैयार कर लेना है। अगर आपने बीएड नहीं किया तो जल्द से जल्द बीएड में एडमिशन ले, अगर आपने DLED नहीं किया तो DLED में एडमिशन ले। ये सारे दोनों कोर्स जो है 2-2 साल के हैं, बीएड भी 2 साल का, DLED भी 2 साल का। उसके बाद आपको सीटेट में बैठ जाना है, सीटेट में बैठने के बाद आपको सीटेट क्वालिफाइड कर लेना। उसके बाद जो नई नई वैकेंसीज आएगी, क्योंकि DSSB की हर साल वैकेंसीज आती है, 2023 में भी आई, 2022 में भी आई, 2024 में भी आ गई। आपको पता है कि TRE 3.0 की भी बहाली आई है, TRE 3.4 की बहाली आएगी, यानी कि बिहार में भी हर साल बहाली आएगी, यूपी में भी हर साल बहाली आने वाली है। तो जो भी बहाली आएगी उसके लिए आपके पास पहले डिग्री होनी चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने बहुत मेहनत कर लिया बट आपके पास ये सारी डिग्रियां नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जो भी जिस भी राज्य में वैकेंसी आती है उसके लिए आपके पास सीटेट क्वालिफाइड होना अनिवार्य है, या फिर उस राज्य का, जैसे अगर आपको यूपी में बनना है तो यूपी टेट आप क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप बिहार में बनते हैं तो आपके पास स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपको झारखंड के टीचर बनना है तो JTET क्वालिफाइड होना चाहिए, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आज की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अब मुझे काफी मैसेज आ रहा था कि 2024 में जो वैकेंसीज आई है, तो 2024 में सबसे बड़ी जो वैकेंसी है DSSB की वैकेंसीज है। उसके बाद बिहार में वैकेंसीज आ चुकी है, उसके बाद आएगी अब यूपी में आएगी, उसके बाद झारखंड में बहाली कंप्लीट हो भी चुकी है, फॉर्म बच्चों ने भर भी दिया। तो जैसी और भी कोई कहीं की अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपका सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।